नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको बताते हैं वॉर जोन से कौन सी बड़ी जानकारियां आ रही हैं जो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है। और इसी के साथ ही हम शुरुआत कर रहे हैं अभी की लेटेस्ट खबर के साथ। ईरान इजराइल तनाव पर यह बहुत बड़ी खबर है। इराक सीरिया में अलर्ट पर यूएस सेना। लाल सागर में यूएस डिफेंस सिस्टम अलर्ट मोड पर है और तनाव घटाने के लिए यूएस का यह खास मिशन जिस पर काम किया जा रहा है, जिसमें जानकारी ये है कि अरब देशों से ईरान को मनाने की अपील की जा रही है। ये अभी की सबसे बड़ी खबर वॉर जोन से आ रही है। इधर मिडिल ईस्ट में तबाही का ऐसा चक्रव्यूह तैयार हो चुका है जिसमें ईरान और इजराइल आपस में टकराने वाले हैं। हालात इतने गंभीर हैं, अगर अरब देशों ने स्थिति नहीं संभाली तो अरब में एटमी विस्फोट होने से कोई नहीं रोक सकता। अब सवाल उठ रहा है कि पहला हमला इजराइल करेगा या ईरान। दोनों तरफ से तैयारियां पूरी हैं। हाई अलर्ट जारी है। एयर डिफेंस सिस्टम अलर्ट मोड पर है और इस बीच अमेरिका ने भी साफ कहा है कि अगर इजराइल पर हमला हुआ तो ईरान में तबाही लाने के लिए वो इजराइल के साथ है, जबकि ईरान का साथ देने का ऐलान रूस और चीन पहले ही कर चुके हैं। यानी मिडिल ईस्ट तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर जा पहुंचा है, जहां दुनिया के शक्तिशाली देश आपस में कभी भी टकरा सकते हैं। अरब एक ऐसे संकट में घिर गया है कि अगर तत्काल उसका हल नहीं निकाला गया तो कुछ घंटों में भयानक तबाही दस्तक दे सकती है। और उस तबाही, उस बर्बादी, उस विनाश का नाम है परमाणु युद्ध। जिसमें दो नए किरदार हैं, ईरान और इजराइल। दोनों का टकराव इस हद तक बढ़ चुका है कि दोनों ही देश एक दूसरे के न्यूक्लियर सेंटर पर हमला करने के लिए आमादा हैं। नेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट में बताया गया है कि ईरान के फोर्दो न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट पर अंडरग्राउंड एक्टिविटी में तेजी आई है। ईरान के ग्रेट सॉल्ट डेजर्ट के नीचे बने परमाणु सेंटर में इस वक्त काफी हलचल है। हो सकता है ईरान अपने परमाणु सेंटर को शिफ्ट कर रहा हो। फोर्दो प्लांट की सैटेलाइट इमेज भी सामने आई है, जिसमें आईएईए ने दावा किया है कि वहां हालात 2015 से बदल गए हैं। 2015 वही साल है जब अमेरिकी सरकार ने ईरान पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था। डिजिटल ग्लोब ने इमेज जारी की है, जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है अंडरग्राउंड फोर्दो प्लांट में जाने के लिए दो नए रास्ते बनाए गए हैं, टनल 1 और टनल 2। ये दोनों सुरंगें समानांतर फोर्दो की सीक्रेट लैब में खुलती हैं। इसी सीक्रेट लैब में एटम बम पर रिसर्च चल रही है, बल्कि कहा यह भी जा रहा है कि यहीं पर ईरान ने परमाणु बम बनाया है। अभी भी जमीन के कई फीट नीचे दिन रात काम चल रहा है। इसके अलावा फोर्दो में बाहर एक फैसिलिटी सेंटर बनाया गया है, जहां साइंटिस्ट, रिसर्चर, मेडिकल स्टाफ और मजदूरों के रुकने की व्यवस्था है। साथ ही वहां इक्विपमेंट्स भी रखे जाते हैं। एटमी एजेंसी को पक्का भरोसा हो चला है कि ईरान एटम बम बना चुका है, क्योंकि बार बार आईएईए के सदस्यों को एटमी साइट पर जाने से ईरान रोकता रहा है। अमेरिका की बातों में दम इसलिए भी लगता है क्योंकि अमेरिका के प्रतिबंध के बावजूद ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद नहीं किए। और प्रतिबंध लगे हुए 9 साल से ज्यादा वक्त हो गया। अमेरिका में ओबामा से लेकर ट्रंप और अब बाइडेन की सरकार आ गई, लेकिन ईरान के रुख में बदलाव नहीं आया। बल्कि वो और उग्र होता गया है।
जबकि अब ईरान गाजा में तबाही का बदला इजराइल से लेना चाहता है, इसलिए वो कभी भी हमला कर सकता है। और इसका ऐलान ईरानी सुप्रीम लीडर ने खुलेआम किया है। ईरान के खतरे को देखते हुए इजराइल ने आयरन डोम की संख्या बढ़ा दी है, बॉर्डर सील कर दिया है, हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। खुद इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट आयरन डोम टीम के पास पहुंचे, उनसे सुरक्षा के बारे में बात की। ईरान बेहद गुस्से में है। वो सीरिया में अपने दूतावास पर हुए हमले का बदला लेना चाहता है। फिर चाहे इजराइल हो या फिर अमेरिका, वो कहीं भी हमला कर सकता है। इस धमकी पर अमेरिका की प्रेसिडेंट ने ईरान को ललकारा है। यानी अरब में एटमी युद्ध की बिसात बिछ चुकी है। ईरान के टारगेट पर पश्चिमी देश है, जहां वो रूस और चीन के साथ मिलकर तबाही मचा सकता है। इसके लिए इस्लामिक मुल्कों को भी एकजुट करने की कोशिश है। यानी अगले 48 घंटे मिडिल ईस्ट पर बहुत भारी है। IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने जानकारी दी है कि ईरान ने एटम बम बनाने के लिए पिछले 20 साल में बड़ी तैयारी की है, जिसमें पहाड़ों के नीचे अंडरग्राउंड सेंटर बनाकर इस पर काम किया गया है। और ईरान की 6 साइट पर अमेरिका नजर बनाए हुए है, जिसमें पहला नाम है फोर्दो न्यूक्लियर प्लांट का, दूसरे नंबर पर तनाज न्यूक्लियर प्लांट है और तीसरे नंबर पर भी जानकारी जो है वो आगे देंगे। इसमें जो दूसरा प्लांट मैंने आपको जानकारी दी है नतांज न्यूक्लियर प्लांट, वहां पर यूरेनियम माइनिंग की जा रही है। इसके अलावा ईरान ने इस्फहान न्यूक्लियर फ्यूल रिसर्च सेंटर बनाया है, जहां न्यूक्लियर ईंधन पर निगरानी रखी जाती है। जबकि रुदान न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर जो कि तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण है, और साथ ही बुनाव एटॉमिक रिसर्च सेंटर का इस्तेमाल परमाणु हथियारों पर रिसर्च के लिए किया जा रहा है। इस पूरे परमाणु कार्यक्रम पर शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी निगरानी रख रही है और ये काम बेहद गुपचुप तरीके से हो रहा है। पहाड़ों ने के नीचे होने से साइट पर क्या हो रहा है, इसे अमेरिका के सैटेलाइट भी पकड़ पाने में नाकाम है। पेंटागन की रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि ईरान लंबे युद्ध की तैयारी कर रहा है, जिसमें परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भी विकल्प है। उधर अमेरिका और इजराइल ने पलटवार की तैयारी की है, लेकिन उससे पहले अपने सैन्य ठिकानों की सुरक्षा बढ़ा दी है। इजराइल ने डिफेंस सिस्टम लगा दिए हैं, उधर अमेरिका ने सैन्य ठिकानों को कम करके सैनिकों को कुछ सैन्य ठिकानों पर डिप्लॉय कर दिया है। इसके पीछे वजह है कि ईरान ने IRGC चीफ से सभी ईरानी प्रॉक्सी को हमले के लिए तैयार रहने को कहा है। दूसरी तरफ सभी मिसाइल फोर्सेस को स्पेशल अलर्ट पर रखा है। ईरान लगातार दबाव बढ़ा रहा है, जिससे सीज फायर का एक विकल्प खुला रहे। इसके लिए ईरान के विदेश मंत्री ने अरब देशों से बात की है, जिसमें इराक, सऊदी अरब, कतर, UAE और मिस्र शामिल हैं। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी इरना के मुताबिक ईरान को इस बात की भनक है कि अगर उसने हमला किया तो इजराइल पलटवार में ड्रोन और मिसाइल अटैक कर सकता है, इसलिए तेहरान का एयर स्पेस बंद कर दिया गया है। लुफ्थांसा ने भी ईरान की फ्लाइट कैंसिल कर दी है। दुनिया भर के देश मिडिल ईस्ट के घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं, जिससे जरूरत पड़ने पर ईरान और इजराइल के लिए फ्लाइट रोकी जा सके। दरअसल अमेरिका ने आशंका जताई है कि इजराइल का हमला निश्चित है, लेकिन कब, इस बारे में कोई खुलासा नहीं है। इसीलिए इजराइल ईरान के हमले से पहले ही प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर सकता है, इसलिए तेहरान में एयर डिफेंस सिस्टम अलर्ट पर है। हालात बेहद तनावपूर्ण हैं।
जिसमें इजरायल ने वॉर काउंसिल की आपात बैठक बुलाई है, जिसमें ईरान को लेकर नई रणनीति बनाई गई। दूसरी तरफ यूएस सेंट्रल कमांड ने अरब में अपनी सभी फोर्सेस को अलर्ट पर रखा है। यानी अमेरिका ने इशारा दे दिया है कि वो युद्ध में उतरने के लिए तैयार है। यानी एक बार फिर से खाड़ी में युद्ध का मोर्चा खोलने वाला है और इस बार सुपर पावर के टारगेट पर ईरान है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।